सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, क्योंकि इनमें ब्लू भी ग्रीन भी पिगमेंट पाया जाता है। ब्लू पिगमेंट जो इनमें प्रेजेंट है दैट इज़ द फाइकोसायानिन, और ग्रीन ज़ाहिर है क्लोरोफिल, जिस वजह से हमने इनका नाम रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दे आर मोस्टली इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में। दे मे बी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, सी, सॉल्ट मार्शेस, मॉइस्ट रॉक्स, ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट सॉइल्स, हॉट स्प्रिंग्स और इवन इन द फ्रोजन वाटर्स। लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें कोई मौजूद नहीं होते, और तो मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चर और शेप के लिहाज से ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैं तीन तरह के। दे मे बी द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल और फिलामेंटस में भी। कॉलोनियल एल्गी की एग्जांपल जो है वो नॉस्टॉक है, कि काफी सारे फिलामेंट्स जो हैं वो एक ही म्यूसिलेज में रह रहे होते हैं, उसे हम कॉलोनियल फॉर्म कह देते हैं। और फिलामेंटस की एग्जांपल जो है वो है ऑसिलेटोरिया, जो ऑसिलेशन करता रहता है। तो तीन डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट है ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है। नेक्स्ट वन है इनका सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर इनमें जो सेल वॉल है दैट इज लाइक दैट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकेन की में बनी हुई होती है। उसके नीचे इनमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, कैप्सूल और स्लाइम भी प्रेजेंट हैं आउटसाइड द सेल वॉल। राइबोसोम्स इनके साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट हैं वो हैं 70S राइबोसोम्स, जस्ट लाइक दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। और वो रीजन जहां पर इनका डीएनए प्रेजेंट है दैट इज द न्यूक्लियोइड रीजन। और इनमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद हैं दे आर नोन एज द फाइकोबिलिसोम्स। ऐसे स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें मौजूद हैं इनके पिगमेंट्स, और जो पिगमेंट्स हैं वो भी ग्रीन क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर तो मौजूद ही हैं, साथ ही इनमें मौजूद हैं और एक रेड पिगमेंट जो कि फाइकोरिथ्रीन, और एक है ब्लू पिगमेंट जो कि है फाइकोसायानिन। लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे अभी हमने डिस्कस किया इनमें प्रेजेंट नहीं है, और फ्लैजेला वगैरह ऐसी चीजें जो हैं वो एब्सेंट हैं इनमें। तो इनमें प्रेजेंट है गैस वेजिकल्स। वो गैस वेजिकल्स इनको हेल्प करते हैं बायंसी इंक्रीज करने में, ताकि ये वाटर में मूव कर सकें। और काफ़ी सारी जो फिलामेंट स्पीशीज हैं वो तो करती हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। एज फॉर एज देयर रिप्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, तो रिप्रोडक्शन इनमें होती है एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट काइंड्स की, मुख्तलिफ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूज़ करते हैं। इट मे बी द फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन, अकाइनेट फॉर्मेशन और थ्रू द हेट्रोसिस्ट। तो फ्रेगमेंटेशन तो ऐसी कंडीशन है जिसमें सिंपली इनके फिलामेंट्स जो हैं किसी भी पॉइंट से वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू टू, और हर एक इंडिविजुअल जो फ्रेगमेंट है वो डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। हार्मोगोनियम ऐसी कंडीशन है जिसमें यूजुअली ये हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और हर एक ब्रोकन डाउन पोर्शन जो है छोटा सा वो कहलाता है हार्मोगोनियम, और हर एक हार्मोगोनियम डेवलप करके नई प्लांट बॉडी डेवलप कर देता है। और अमूमन इनमें बनती है सेपरेशन डिस्क जो सेल्स के दरमियान में, और दरमियान सेपरेशन डिस्क जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इनके फिलामेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। हर सेपरेटेड और छोटा फ्रेगमेंटेड पार्ट कहलाता है हार्मोगोनियम। तो हार्मोगोनिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। जब कभी वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो थिक वॉल हो जाएं, तो वेजिटेटिव सेल्स जब फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, थिक वॉल हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एकाइनेट। ये एकाइनेट्स जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बना देते हैं। फोर्थ टाइप है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो कि फिलामेंट में अमूमन थिक वॉल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं, ये भी डिटैच होके और डेवलप कर देते हैं नया फिलामेंट आफ्टर द डिवीजन। तो ये है एक ओवरव्यू अबाउट सायानोबैक्टीरिया।